अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास। आज जो हमारी टॉपिक है वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। पहले आपको मैंने करवाया था मास रिलेशनशिप। आज ये हमारा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें यहाँ तो मास रिएक्टेंट का दिया जाता है या प्रोडक्ट सब्सटेंस का वो होता है गिवन। हमें मालूम करना पड़ता है वॉल्यूम किसका, रिएक्टेंट सब्सटेंस का या प्रोडक्ट सब्सटेंस का। वो हमें क्या करना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है। तो इसके लिए लाजमी ये है कि जो हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ेंगे उसमें सारे जो फेस होंगे वो होंगे गैस फेस वाले होंगे। क्योंकि एवागेडो ने एक कंडीशन बताई थी, एक जो है ना रूल्स बताया था, या उसने एक लॉ प्रूफ किया था जिसको एवागेडो लॉ कहते हैं। उसने कहा था कि एक मोल किसी भी गैस का ऑक्यूपाई करती है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। इसने कहा था कि अगर किसी भी गैस का एक मोल उठाओगे, 1 मोल ऑफ गैस, हमेशा उसके अंदर जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर होगा एट एसटीपी स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये जो हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ेंगे सारा फोकस इस पर होगा कि हम किसके लिहाज से जो भी मास मिला होगा, अगर ग्राम्स मिला होगा उस ग्राम्स को चेंज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में। इसमें नंबर ऑफ मोल्स में अगर हमें मोल्स मिला हुआ है तो मोल्स हम इजीली यूज़ कर सकते हैं इसके लिहाज से। अब इसकी डेफिनेशन या इस्लाम में क्या कहते हैं, इन दिस रिलेशनशिप वी डिटरमाइन द मास और वॉल्यूम फ्रॉम द गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ तो हम क्या करेंगे, मास डिटरमाइन करेंगे या हम वॉल्यूम डिटरमाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द बोथ फैक्टर्स। यहाँ तो आपको मास देगा, कहेगा वॉल्यूम डिटरमाइन करो, या तो आपको वॉल्यूम देगा, कहेगा मास डिटरमाइन करो। तो दोनों कंडीशन में इनका एक रिलेशनशिप बताएंगे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस रिलेशनशिप में क्या होता है, इन दिस रिलेशनशिप we determine volume or mass of substance, mass of reactant or product substance from given mass or volume of reactant or product substance। with respect यहाँ by using बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम इस रिलेशनशिप में क्या पढ़ेंगे, इन दिस रिलेशनशिप वी डिटरमाइन, वी मालूम करेंगे, फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम और मास। यहाँ तो वॉल्यूम डिटरमाइन करेंगे, यहाँ तो क्या करेंगे, मास डिटरमाइन करेंगे। किसका, रिएक्टेंट सब्सटेंस का और प्रोडक्ट सब्सटेंस का। फ्रॉम किसमें से, गिवन और नोन मास और वॉल्यूम। यहाँ पे होगा मास वॉल्यूम, यहाँ पे होगा यहाँ पे वॉल्यूम मास वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस और प्रोडक्ट सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस रिलेशनशिप में क्या होगा, इस रिलेशनशिप में वी कैलकुलेट, वी फाइंड आउट द आइदर मास बाय यूजिंग द वॉल्यूम
आइदर फाइंड वॉल्यूम बाय यूजिंग द मास, माना दोनों कंडीशन में यहाँ तो हम मास डिटरमाइन करेंगे वॉल्यूम को यूज़ करके, या हम वॉल्यूम को यूज़ करके उसी सब्सटेंस का क्या डिटरमाइन करेंगे, मास। किसके मुताबिक, या तो रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट, किसके मुताबिक, विथ रिस्पेक्ट टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हम डिटरमाइन करेंगे। और ये कंडीशन किसने दी थी, एवोगाड्रो ने। और ये सारा लॉ इस पर फोकस होगा, आप मास डिटरमाइन करो या उसका वॉल्यूम डिटरमाइन करो, आपको ये कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो सिंपली मैंने डेफिनेशन लिखी है, इस रिलेशनशिप में हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम और मास, या वॉल्यूम और मास, या तो वॉल्यूम डिटरमाइन करेंगे या मास डिटरमाइन करेंगे। किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब्सटेंस फ्रॉम, किसमें से, गिवन नॉन मास और वॉल्यूम। देखो मैं दोनों कंडीशन दे रहा हूँ, यहाँ तो क्या करेंगे ऐसे ही, वॉल्यूम और मास, आपको वॉल्यूम देगा, वॉल्यूम डिटरमाइन करना पड़ेगा, मास देगा, याद देगा आपको मास, पहली कंडीशन ये। दूसरी इसकी दो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है, यहाँ तो आपको वॉल्यूम डिटरमाइन करना पड़ेगा, आपको मास देगा, मास होगा गिवन, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये, मास आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, वॉल्यूम आपको देगा, वॉल्यूम गिवन देगा, ये आपको डिटरमाइन करना है। तो दोनों कंडीशन में हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसी लॉ को यूज़ करके। तो आज मैं इसके न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल किसके लिहाज से, जो भी यहाँ में डेटा मिली हुई है उसके लिहाज से करें। अब इसको मिटा रहा हूँ, ये इसकी स्टेटमेंट है, यहाँ इसकी डेफिनेशन है। इसके लिए लाजमी है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको आनी चाहिए। अब मैं इसका प्रॉब्लम कर रहा हूँ। और इसके लिए शर्त ये है, कंडीशन ये है, लिमिटेशन ये कि जो आप रिएक्शन यूज़ कर रहे हो वो रिएक्शन होना चाहिए ऑल गैस फेस में। इसमें गैस फेस में आप गैस का ही डिटरमाइन कर सकते हो वॉल्यूम, आप गैस का ही दे सकते हो क्या, मास। तो अभी मैं लिख रहा हूँ कि कैलकुलेट, अब ये प्रॉब्लम कर लें, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी बाय कंबशन 20 grams of मीथेन गैस है। अभी कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कंबशन या बर्निंग द मीथेन गैस है। जब हम कंबस्ट कर रहे हैं किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, आप मुझे ये बताओ कि उसका वॉल्यूम। इस तरीके से इक्वेशन, इसकी इक्वेशन आपको देगा CH4 ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस डेल्टा H माना हीट। इसको बैलेंस करें, अभी हमें क्या कह रहा है, अगर इसके हम ये भी गैस फेस में है, ये भी गैस फेस है, ये भी गैस फेस है, ये वेपर फेस में होता है। अभी क्या है कि मीथेन गैस को, अगर मीथेन गैस के 20 ग्राम उठाएं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, किसके लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से। अगर इसके 20 ग्राम उठाएं, इस गैस के वॉल्यूम कितने मिलेंगे, माना कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम के लिहाज से यहाँ पे कितना मिलेगा। तो पहले आपको ये कंडीशन होगी
कि फर्स्ट वी राइट डाउन द डेटा। इसमें एक लिमिटेशन ये है कि जो आपको मास इन ग्राम मिला होगा उस मास इन ग्राम को चेंज करोगे नंबर ऑफ मोल्स में। किसमें? नंबर ऑफ मोल्स में, क्योंकि एवोगाड्रो ने जो डिटरमाइन किया था वो नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से किया था किसी भी। तो अभी करें तो फर्स्ट वी राइट डाउन द डेटा। डेटा में क्या चीज़ दी गई है? मास ऑफ मीथेन वो है 20 ग्राम। हमें क्या चीज़ मालूम करनी है? वॉल्यूम ऑफ मीथेन, ये डिटरमाइन करना है। अच्छा सर, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी। नाउ सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। अच्छा, मैं मैथमेटिकल मेथड यूज़ करूँगा, अभी वो यूज़ नहीं कर रहा जिसको मोल मेथड कहते हैं। तो वो जब ये कर लेंगे फिर वो लास्ट में आपको कराऊँगा। वो थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा इजी है, तो ये इसलिए करा रहा हूँ। अभी आपको ये सरा में इसमें से जिसका मास, अब ये पूरी इक्वेशन दी हुई है, ये पूरे कंपाउंड है। बहुत सारे बच्चों में ये क्वेश्चन आता है कि सर इनमें से कौन कौन से कंपाउंड उठाएं। अच्छा, जिसका आपको दे रहा है, जिसका वॉल्यूम करना है, सिर्फ उनको उठाना है। अब इसका दे रहा है आपको और इसका मालूम करना है, सिर्फ आप इन दोनों को उठाना है और किसी और को यूज़ नहीं करना। किसके लिहाज से? या तो मास या वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिहाज से, या मास डिटरमाइन करने में। अब बिल्कुल ईजी है। अभी आप बनाओगे रिलेशनशिप, क्या बनाओगे? अभी क्या आपको किसका वॉल्यूम डिटरमाइन करना है? कर यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल इजी है, बीच में प्रोपोर्शन की साइन लगाओगे। अच्छा, मास किसका दिया गया है? मीथेन का, तो यहाँ पे लिखोगे मास ऑफ मीथेन। अभी मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो आपको मास इन ग्राम मिला होगा उस मास को चेंज करोगे नंबर ऑफ मोल्स में। तो फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। और पता है आपका इसके नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन बराबर होंगे कितने? 20 ग्राम। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि इसका 16 क्या है? मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है। तो इसका जो जवाब आएगा 1.25 मोल्स है। ये मसला हल हो गया। ये बिल्कुल इजी मसला हल हो गया। अभी आपको किस पर फोकस करना है? इक्वेशन पर। अभी थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यही जो हम यहाँ पे यूज़ करें यही इम्पॉर्टेंट है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मीथेन के इक्वेशन मास के लिहाज से नंबर ऑफ मोल कितने? कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा? इक्वेशन वॉल्यूम कितना होगा इक्वेशन के लिहाज से? तो मीन्स इस मीथेन का डिटरमाइन करोगे इक्वेशन मास और इस कार्बन डाइऑक्साइड का डिटरमाइन करोगे इक्वेशन वॉल्यूम। तो इक्वेशन वॉल्यूम में आपको नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे इसका मोल कितने? सर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ऐसा अगर मैं मीथेन की बात करूँ, इसका इक्वेशन मास कितना होगा? क्योंकि हमें मोल चाहिए। यहाँ पे ये 1 है, ये 1 शो करता है कोफिशिएंट जिसको कहते हैं मोल्स। तो यहाँ पे निकलेगा इसका 1 मोल। ये 1 मोल किसका है? मीथेन का। अभी आगे चले,
क्योंकि यहाँ पे दे रहा है मास ऑफ मीथेन, तो मुझे इक्वेशन में मीथेन का मास ही डिटरमाइन करना पड़ेगा। वो मास किसमें होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स में। तो ये जो आगे जो ये 1 दिया जाता है, यहाँ पे जो आगे कोफिशिएंट होता है उसको कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे 1 है तो इसके 1 मोल हो गया। अभी बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी कंडीशन डिटरमाइन करें, वॉल्यूम की। तो यहाँ पे हम इक्वेशन वॉल्यूम डिटरमाइन करेंगे, पर आप पहले मास डिटरमाइन करो, वॉल्यूम डिटरमाइन करो। ये इसके कितने नंबर ऑफ मोल कितने 1। और मैंने आपको पहले एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, किसी भी गैस का वॉल्यूम डिटरमाइन करना है वो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर आपको याद हो तो इसका क्या करेंगे, 1 मोल है, यहाँ पे 1 मुझे वॉल्यूम का डिटरमाइन कार्बन डाइऑक्साइड का, ये इक्वेशन वॉल्यूम। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ मोल कितने 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। आप सिंपल कह सकते हो, जो भी आपको इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल होंगे उन नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करोगे 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, वही उसका क्या होगा वॉल्यूम। तो 1 तो सिंपली 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा, इक्वेशन वॉल्यूम निकलेगा वो 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर निकलेगा। यहाँ से मैंने इसका मास टू डिटरमाइन किया, इक्वेशन मास, क्योंकि ये मास कह रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसके क्या वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम डिटरमाइन। अब ये दोनों वैल्यू आपको पुट करनी है। अगर इसका है 1 मोल मीथेन का इक्वेशन के लिहाज से, तो इक्वेशन में इसके वॉल्यूम मिलेगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। ये दोबारा बता रहा हूँ, ये इक्वेशन कंडीशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाली कंडीशन है। यहाँ से मैंने मीथेन का मोल डिटरमाइन किया क्योंकि उसके मास हैं, तो इसका 1 मोल हो गया। यहाँ से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का डिटरमाइन किया वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम की कंडीशन दे रहा है। अभी आगे कंडीशन है, अभी अगर इसके 1.24 मोल उठा रहा है, देखो 1.25 मोल्स मीथेन के, तो ये मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे लगाओ x। अभी करो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे होगा x से x1 के साथ 22.4 मल्टीप्लाई बाय 1.25, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 28 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये किसका हो गया, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला, 28 क्यूबिक डेसीमीटर, 28 क्यूबिक डेसीमीटर। और ये प्रॉब्लम इंटी टेस्ट में एक बार रिपीट हुआ था, तो ये इंटी टेस्ट में आ चुका है। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आपको पेज बता रहा हूँ, वो उनको घर में उनकी घर में प्रैक्टिस करना। पेज नंबर है 23, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 ये करके आना घर से, ये जो मैंने आपको मेथड बताया उसके लिहाज से करके आना। तो ये आज हमने क्या डिटरमाइन किया, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप किया। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या हो रहा था कि यहाँ पे इस डेटा के मुताबिक मास दिया हुआ था, वॉल्यूम डिटरमाइन कर रहे थे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जिसमें आपको वॉल्यूम देंगे, कहेंगे उसका मास डिटरमाइन करो। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में उस रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे। अगर इसमें कोई भी आपको समझ में नहीं आया पूछ सकते हो, बिल्कुल ईजी है। जैसे हमने मास यूज़ किया, यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम का फ़र्क है।